पायल जी, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी हैं और मैं चाहती हूं कि वो उसी पार्टी के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप उनसे सीधे अपने गुहार लगाइए ताकि हर कोई सुने और शाहनवाज जी ये समझे कि आखिर ये कौन सा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप कहते हैं योगी जी सख्त है, तो फिर क्रिमिनल के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? पायल जी, आप उनसे सीधी बात कीजिए, शाहनवाज जी आपको जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे एक बात बताइए, अगर ये प्रशासन अपना वर्क सही तरीके से करे, क्या आम आदमी को कभी परेशानी होगी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए पहले। शाहनवाज जी, और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासकर आम लोगों के लिए और पत्रकारों के लिए भी इस तरह की ज्यादती न हो, अपराध न बढ़े। योगी जी की एक छवि है कि अपराध और अपराधियों के मन में डर पैदा करने की, लेकिन ये जो घटना हुई है इतनी दुखद है कि इनका दुख कितना भी बांटा जाए, इनका गम कितना भी बांटा जाए, ये कम होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं शुक्ला जी के और विक्रम जी के, जिस तरह से बच्चों के सामने हत्या हुई है, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि सरकार ने ऐसे भी पूरी चिंता की है, ऐसे अपराधी को पकड़ा है। वो 5 साल की बच्ची भागती हुई दिख रही है इस वीडियो फुटेज में, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। ये फुटेज दिख रहा है आपको, दोनों बेटियां अपने पिता के साथ थी। जब गुंडे रोकते हैं, मोटरसाइकिल पर उतारते हैं खींचकर, दोनों बेटियां भागती हैं। पहले एक बेटी जाती है बुआ को बताने के लिए कि पिताजी को मार दिया, और एक बेटी वापस गोली लगने के बाद देखिए वहां आती है, चीखती चिल्लाती है मदद के लिए। इसकी गंभीरता को क्या आप लोग समझ रहे हैं? शाम में फोन किया था थाने में और बताया था विक्रम जोशी ने कि ये गुंडे यहीं पर घूम रहे हैं और वो कहते हैं तबीयत खराब है। इस तरह से पुलिस काम कर रही है वहां पर। मतलब आप पहुंचेंगे, बाद में एनकाउंटर करेंगे, लेकिन जब पहले शिकायत की जाएगी तो कोई सुनवाई नहीं है। मुझे याद आ रहा है कैसे विकास दुबे मामले में भी इसी तरह से वहां पर सीओ ने एसओ को फोन किया था, वहां पर बताया था कि दिक्कत है, यहाँ ये सब कुछ चल रहा था, एसएसपी ने कुछ नहीं किया। कौन सी गहरी नींद है सर ये? नहीं, ये सही है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी, और ये भी सही है कि जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। इससे 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अंजना जी ये कह दूं कि इस परिवार का दुख दर्द इतना ज्यादा है कि इसको, जो आपके मन में जितनी आपका मन आहत है, हमारा मन और योगी जी का मन उतना ही आहत, क्योंकि अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है। इस तरह की घटना और इस तरह छेड़खानी के बाद इस तरह की घटना करे, उसको एकदम बख्शा नहीं जाएगा। इस परिवार की पूरी चिंता सरकार करेगी, और ये हुआ है, ये दुखद है, ये देखकर दिल दहल जाता है बहुत। इसके बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी सही है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों के मन में डर पैदा किया है और करेंगे, और इनके बच्चों का, इनके परिवार की पूरी चिंता हम लोग करने वाले हैं। सरकार ने जो भी इनके लिए अनाउंसमेंट किया है वो आपको मालूम है, लेकिन कितना कुछ भी किया जाए वो कम है। इनके दुख दर्द के साथ पूरी सरकार खड़ी है, हम सब खड़े हैं, और पत्रकारों के जान की रक्षा होनी चाहिए। और ऐसे गुंडे जो छेड़खानी करें, ऐसे गुंडे जो हत्या कर दें बच्चों के सामने, इस तरह की ज्यादती करें, ऐसे लोगों को ऐसी सबक मिलेगी कि आइंदा दूसरे गुंडे का मन सिहर जाए वो इस तरह की कंप्लेंट भी हम दिखा रहे हैं शाहनवाज जी। हर बार ऐसी घटना के बाद यही तमाम बातें होती है। यही कंप्लेंट थी जो लिखी थी, पुलिस को भी दी थी। पायल जी जो कह रहे हैं शाहनवाज जी, इससे आपको भरोसा होता है, क्या कहिएगा? और उनसे ये कंप्लेंट, पूरी कंप्लेंट हम दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं किया। एक बात बताइए आप हमें। बोलिए बोलिए पायल जी। हमारी 8 साल की बेटी के सामने उसके बाप को गोली मार दी गई। हमारी 8 साल की बेटी के सामने उसके बाप को गोली मार दी गई, और फिर भी उन अपराधियों को जेल में डाल दिया गया। मैडम 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद मैडम अगर वो छूटेंगे तो क्या प्रशासन हमारी जिम्मेवारी का ठेका लेगी? बताइए आप क्या चाहते हैं? बोलिए मैडम, पूछिए आप इनसे। मेरा भाई पत्रकार था, उसे सम्मानित किया गया था, वो वैसे ही तो नहीं बना था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा उठ गया है सर। इस देश की न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास उठ रहा है। लग रहा है कल को अगर वो
किसी भी वजह से मैडम, इन्वेस्टिगेशन में सबूत नहीं इकट्ठा होते हैं, मैडम, अगर छूट जाता है। बोलिए बोलिए पायल जी, बोलिए बोलिए, शाहनवाज जी जवाब देंगे। पायल जी और शाहनवाज जी को दिखाइए। मैडम, हाँ, मैडम सुनिए मेरी बात। जब अपराध होता है, जब सरकार नहीं सुनती है, और जब अपराध खत्म हो जाए तब सरकार भागती है, तो अपराधी तो सरकार बना रही है। फिर उन अपराधियों को जेल में डाल दो, 4 साल बाद वो छूट के आएंगे, फिर उनके परिवार पे हमला करेंगे। तो मैडम, ऐसे अपराधियों को तो सजा ऐसी दो ना, जो आदमी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। शाहनवाज जी दीजिए जवाब आप मुझे। देखिए, जो विक्रम जोशी की जो ये दर्द है, पायल बहन को कहना चाहता हूं, आप ये समझ लें कि योगी जी ने अपराध और अपराधियों से कोई समझौता कभी न किया है, न करेंगे। जितना आपका दुख दर्द है, मैंने पहली पंक्ति में कहा, मैं कितना भी करूं तो उसको बांट नहीं सकता, लेकिन आपके परिवार की पूरी चिंता सरकार करेगी, आपकी पूरी रक्षा सरकार करेगी। ये सही है कि विक्रम जी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन अपराधियों को इसकी सजा मिलेगी। इसकी चिंता मत कीजिए कि वो अपराधी छूटेंगे, वो छूटेंगे नहीं, बल्कि उनको सजा दिलवाई जाएगी। और इस तरह की सजा दिलवाई गई। हम लोगों के बारे में ये परसेप्शन है, क्योंकि आपके साथ एक भाई के नाते बात कर रहा हूँ, एक आपके दर्द को बांटने के लिए बैठा हूँ। मैं कोई बहस मुबासे में मैं अंजना जी से बहस कर सकता हूँ, लेकिन आपसे कोई बहस नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपके परिवार, हमारी पार्टी के लोग, हमारी सरकार आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह पूरी चिंता करेगी। ये दुख बहुत बड़ा है, आप संयम रखें, आप इस बात का एहसास रखें कि सरकार आपके साथ खड़ी है। और ऐसे जो अपराधी हैं, आप जानते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई, बहुत से अपराधी या तो जेल के सलाखों के पीछे गए, या बहुत से मार गिराए गए, और बहुत से अपराधी को अपराध की सजा दिलाई गई। वो जेल में जाकर मौज मस्ती से नहीं रहे, और जो विक्रम जोशी जी का हत्यारा है, वो भी चैन से नहीं रहेगा, उसको भी सजा दिलवा के ही हम लोग दम लेंगे। इतना विश्वास बहन आपको कह देते हैं।